हेलो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या हमें घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना बेटर है? ये डिसीजन लेना काफी मुश्किल होता है, लेकिन आज हम इसे थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं घर खरीदने के कुछ फायदे। सबसे पहला फायदा है सिक्योरिटी एंड ओनरशिप। खुद का घर होना मतलब कि फुल सिक्योरिटी और ओनरशिप। ये आपको एक परमानेंट एड्रेस देता है जहां आप अपने परिवार के साथ खुशियों को शेयर कर सकते हैं। दूसरा फायदा है इन्वेस्टमेंट का। घर एक तरीके का इन्वेस्टमेंट भी है। प्रॉपर्टी के दाम वक्त के साथ साथ बढ़ते हैं, तो ये आपके पैसे ग्रो करने का भी जरिया बन सकता है। तीसरा फायदा है फ्रीडम टू कस्टमाइज। आप अपने घर में अपनी मर्जी से बदलाव ला सकते हैं, चाहे वो गार्डन हो, किचन रीमॉडल करना हो या पेंट का कलर चेंज करना हो, सब कुछ आपके हाथ में होता है। अब बात करते हैं रेंट पे रहने के कुछ फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी। रेंट पे रहने से आपको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। जॉब चेंज या सिटी चेंज करने पर आप आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे। दूसरा फायदा है नो मेंटेनेंस हैसल्स। घर का मेंटेनेंस, रिपेयर्स और प्रॉपर्टी टैक्स जैसे खर्चे लैंडलॉर्ड की जिम्मेदारी होती है, तो आपको इन चीजों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा फायदा है कि इट्स बेटर इन द शॉर्ट टर्म। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए किसी जगह पर रहते हैं तो रेंट पे रहना फाइनेंशियली वायबल होता है। अब इसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पर भी गौर करते हैं। सबसे पहला है इनिशियल कॉस्ट। घर खरीदने में डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट जैसे बड़े एक्सपेंसेस आते हैं। रेंट पर रहने से आपको ये इनिशियल कॉस्ट नहीं होते। दूसरा पॉइंट है ईएमआई वर्सेस रेंट के बारे में। लॉन्ग टर्म में ईएमआई का बर्डन हो सकता है अगर आपकी इनकम स्टेबल ना हो तो, लेकिन दूसरी तरफ रेंट काफी प्रिडिक्टेबल होता है और आपको बजटिंग में आसानी हो सकती है। तीसरा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज का। पैसों को वाइजली इन्वेस्ट करके आप पॉसिबली घर खरीदने से ज्यादा रिटर्न्स पा सकते हैं। यह डिपेंड करता है मार्केट पर और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर। तो दोस्तों, घर खरीदना या रेंट पे रहना दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं। आपका डिसीजन आपकी पर्सनल सिचुएशन, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लान्स पर डिपेंड करता है। जरूरी होता है कि आप थॉरो रिसर्च करें, अपने फाइनेंसेस का असेसमेंट करें और फिर एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें। उम्मीद है ये वीडियो आपको इस इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।